हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद नारंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टीजीटी बायोलॉजी परीक्षा 2005 का क्विक रिवीजन पार्ट 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका आंसर होगा 4 लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा। लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, वैसोप्रेसिन का संबंध होता है। वैसोप्रेसिन इज रिलेटेड विद। तो इसका आंसर होगा 3 कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, मूत्र के सांद्रण से। मूत्र के सांद्रण से। क्वेश्चन नंबर 66, कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करने वाला हार्मोन होता है। हार्मोन कंट्रोलिंग कैल्शियम लेवल। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर होगा 3 पैराथर्मोन। पैराथर्मोन। क्वेश्चन नंबर 67, स्त्रियों में अंडोत्सर्ग होता है। ओवुलेशन इन मैमल्स इज कॉज्ड बाय। तो इसका आंसर होगा 2 FSH एंड LH द्वारा। FSH एंड LH द्वारा। TSH यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये इसका ऑप्शन होगा, ये सही FSH एंड LH। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रारंभिक अवस्था में STH का कम उत्पादन पैदा करता है। प्रारंभिक अवस्था में STH का कम उत्पादन पैदा करता है। तो इसका आंसर होगा 3 बोनापन। बोनापन। क्वेश्चन नंबर 69, एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर क्या है? तो इसका आंसर होगा 3 मधुमक्खी का पालना। मधुमक्खी का पालना। क्वेश्चन नंबर 70, श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता। किसमें श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में। क्वेश्चन नंबर 71, एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता होती है लगभग। कैपेसिटी ऑफ लंग्स फॉर ईयर इन ए हेल्दी मैन। तो कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 3000 ml। 3000 ml। क्वेश्चन नंबर 72, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पायरुविक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 73, दमा श्वसन संबंधी एक रोग है जो उत्पन्न होता है। अस्थमा इज ए रेस्पिरेटरी डिसीज इज कॉल्ड ड्यू टू। तो इसका आंसर होगा 4 ब्रेकियल पेशियों में स्पाज्म से। स्पाज्म इन ब्रोकियल मसल्स। स्पाज्म इन ब्रोकियल मसल्स। क्वेश्चन नंबर 74, शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती है। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट केशिका, कैपिलरी। क्वेश्चन नंबर 75, मनुष्य के रुधिर के प्रति घन मिलीमीटर में रुधिर प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स की सामान्य संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख टू 3 लाख। 2 लाख टू 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 76, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है। O2 डिसोसिएशन कर्व ऑफ Hb इज। तो इसका आंसर होगा 3 सिग्माइड। सिग्माइड। क्वेश्चन नंबर 77, रुधिर वर्ग AB में होता है। ब्लड ग्रुप AB कंटेंस। तो इसका आंसर होगा 2 नो एंटीबॉडीज। नो एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 78, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका रहता है। रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B हिपेरिन द्वारा। हिपेरिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, मनुष्य के वर्क में निस्पंदन दाब होता है लगभग। फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनी इज अबाउट।
तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 15 mm Hg, 15 mm Hg। क्वेश्चन नंबर 80, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक प्लेस बाय। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑर्निथीन चक्र द्वारा, ऑर्निथीन चक्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81, वयस्क शतक के वृक्क होते हैं। द किडनीज ऑफ एडल्ट रैबिट्स आर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी और मेटानेफ्रोस, मेटानेफ्रोस। क्वेश्चन नंबर 82, मॉर्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है, मॉर्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ग्रेस्टुलेशन से, ग्रेस्टुलेशन से। क्वेश्चन नंबर 83, सुनने का नियंत्रण होता है। हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय। तो इसका आंसर होगा सेकंड टेम्पोरल पालियो से, टेम्पोरल लोब्स। क्वेश्चन नंबर 84, एंजाइम्स का नॉन प्रोटीन भाग कहलाता है। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 85, केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है। ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द। का आंसर हो जाएगा 3 पक्षियों में, पक्षियों में। क्वेश्चन नंबर 86, बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होती है। बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होती है। बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पीरेटियम द्वारा, पीरेटियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87, मकड़ियों तथा बिच्छू सम्मिलित किए गए हैं। मकड़ियां तथा बिच्छू किसमें सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एरेक्निडा में, एरेक्निडा में। क्वेश्चन नंबर 88, समुद्री घोड़ा होता है एक, समुद्री घोड़ा होता है एक। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट मछली, फिश। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा एक पाद रहित उभयचर होता है? लाइनलेस एम्फीबियंस। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट इक्थियोफिस, इक्थियोफिस। क्वेश्चन नंबर 90, समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन है। समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वातावरण के संबंध में समुदाय का, वातावरण के संबंध में समुदाय का, कम्युनिटी इन रिलेशन टू एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 91, वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सहपारिस्थितिकी, सहपारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 92, संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। तो इसका आंसर होगा गन्ने के पारितंत्र के मामले में, गन्ने के पारितंत्र के मामले में। क्वेश्चन नंबर 93, यूट्रोफिकेशन संबंधित है, यूट्रोफिकेशन संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एक जलीय पारितंत्र में उच्च उत्पादन से, हाई प्रोडक्शन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, हाई प्रोडक्शन इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 94, एलोपैट्रिक स्पीसिएशन होता है, एलोपैट्रिक स्पीसिएशन होता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड भौगोलिक पृथक्करण के कारण, ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन। क्वेश्चन नंबर 95, कशेरुकी नेत्र का लेंस एवं मूर्तिपटल विकसित होते हैं। कशेरुकी नेत्र का लेंस एवं मूर्तिपटल विकसित होते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट केवल एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म ओनली। क्वेश्चन नंबर 96,
स्तन ग्रंथियां रूपांतरित हैं, स्तन ग्रंथियां रूपांतरित हैं, तो इसका आंसर होगा 4 स्वेद ग्रंथियों की, स्वीट ग्लैंड्स की। क्वेश्चन नंबर 97, लचीली उपास्थि दिखाई देती है, इलास्टिक कार्टिलेज कैन बी सीन इन, तो इसका आंसर होगा सेकंड, स्तनियों के कर्णपल्लवों में, स्तनियों के कर्णपल्लवों में, पैनी ऑफ मैमल्स, पैनी ऑफ मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 98, डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्ति युक्त है, डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्ति युक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जातियों का निर्माण, जातियों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 99, संरचनाओं का कौन सा निम्नलिखित सेट मानव शरीर के सभी अवशेषी रचनाओं को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा 3 पुच्छ कशेरुकाएं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कर्णपल्लव की पेशियां, कोकिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और ईयर मसल्स। क्वेश्चन नंबर 100, सरीसृपों तथा पक्षियों की संयोजक कड़ी कौन सी है, सरीसृपों तथा पक्षियों की संयोजक कड़ी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। क्वेश्चन नंबर 100, सरीसृपों तथा पक्षियों की संयोजक कड़ी कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, आर्कियोप्टेरिक्स। क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से कौन से संवृत्तीय अंग हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कीटों के पंख तथा पक्षी के पर, कीटों के पंख तथा पक्षी के पर। विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड फेदर ऑफ बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 102, होमो इरेक्टस वैज्ञानिक नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जावा एवं पैकिंग मानव का, जावा एवं पैकिंग मानव का। क्वेश्चन नंबर 103, पिथेकैंथ्रोपस, पिथेकैंथ्रोपस जावा कपी मानव का प्राणी वैज्ञानिक नाम है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। क्वेश्चन नंबर 104, प्राइमेट्स में सम्मिलित है, प्राइमेट्स इंक्लूड, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, लोरिस, लीमर्स, ट्राइसियर, बंदर, कपी तथा मानव। क्वेश्चन नंबर 105, होमो सैपियंस प्रकट हुआ केवल, होमो सैपियंस प्रकट हुआ केवल, होमो सैपियंस अपीयर्ड ऑन द सीन ओनली, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, 10,000 वर्षों पूर्व, 10,000 वर्षों पूर्व। क्वेश्चन नंबर 106, शहद होता है, शहद होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, शहद थैली में संग्रहित लार युक्त परागरस, शहद थैली में संग्रहित लार युक्त परागरस। क्वेश्चन नंबर 107, भारत का सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा रोग लिंग संलग्न होता है, कौन सा रोग लिंग संलग्न होता है, तो इसका आंसर होगा 3, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 109, मैंगोलाइड, मैंगोलाइड स्थिति संबंधित होती है, तो इसका आंसर होगा सेकंड, तो इसका आंसर होगा सेकंड, ट्राइसोमी से, ट्राइसोमी से। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है, निम्न का आंसर होगा 3, राइजोबियम, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 111, प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, जीवाणु के बाह्य गुणसूत्री अनुवांशिक तत्व, जीवाणु के बाह्य गुणसूत्री अनुवांशिक तत्व। क्वेश्चन नंबर 112, पत्तियों में दैनिक गति उदाहरण है, पत्तियों में दैनिक गति उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड,
स्कोर्डियन रिदम का। क्वेश्चन नंबर 113 प्लेसेंटा की भूमिका होती है। रोल ऑफ प्लेसेंटा इज, तो इसका आंसर होगा 4 विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 114 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है फलस्वरूप। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप ए रिजल्ट ऑफ, तो इसका आंसर होगा 3 न्यूरोलेशन के। क्वेश्चन नंबर 115 मानव में प्रसवन काल होता है लगभग, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 36 सप्ताह 36 वीक। क्वेश्चन नंबर 116 जीन्स शब्द का अभिप्राय है, तो इसका आंसर होगा 4 डीएनए का एक भाग। क्वेश्चन नंबर 117 एक वर्णांत पुरुष की शादी एक वर्णांत पुरुष की पुत्री से हो जाती है, तब उसकी संतानों में, तो इसका आंसर होगा 4 50% पुत्र वर्णांत होंगे। 50% sons will be color blind। क्वेश्चन नंबर 118 हिप्पोपोटेमस पाया जाता है। हिप्पोपोटेमस इज फाउंड इन, इसका आंसर होगा 2 अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 119 ऑक्टोपस संबंधित है, तो इसका आंसर होगा 4 सिफेलोपोडा वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 120 संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार है, तो आंसर हो जाएगा 2 गमनांक लोकोमोटरी ऑर्गन्स। नंबर 121 दंशिका क्या निमोटोसिस्ट, तो आंसर होगा 4 कोशिकाओं का एक समूह ग्रुप ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 122 अमीबा के पादप महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर होगा 4 गमन और भोजन ग्रहण करने के लिए, लोकोमोशन एंड फीडिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 123 कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, तो इसका आंसर होगा 4 पिनोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 124 कौन सा सर्वाधिक आदिम मोलस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नियोपिलाइना। क्वेश्चन नंबर 125 समसूत्री विभाजन के अंतर्गत केंद्रक कला अदृश्य हो जाती है, तो इसका आंसर होगा 2 विलंबित पूर्वावस्था में लेट प्रोफेज।